शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या, कौन संख्या? हाँ, वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या कहते किसको है? हल्ला नहीं करेगा। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, क्या बताएगा? यही होता है, 1 2 3 4 5 यही होता है वास्तविक संख्या। ये भी होता है लेकिन और भी कुछ होता है। वास्तविक संख्या बताओ, 1/2 वास्तविक संख्या है? नहीं है, पता है तो क्या पढ़ी है, भूल गई सब। अरे वास्तविक संख्या दुनिया का, मोटा मोटी समझो दुनिया का कुछ भी ले लो, सब वास्तविक संख्या। क्या समझा? इसमें जो है पर में भी आता है और अपर में भी। थोड़ा संख्याओं को जो है एक बार हम ये कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक, थोड़ा बहुत। उसके बाद जो है ऐसे तुम लोग को छापना नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या, कौन संख्या? देख लो, हम वास्तविक संख्या में जा रहे हैं, इसके पहले कुछ बता रहे हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो ना रे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके अनंत तक, क्या हो गया? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? अगर बोलेंगे प्राकृत संख्या, कौन संख्या? प्राकृत संख्या। तो किसको बोलेंगे प्राकृत संख्या? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। अगर हम बोले भाज्य संख्या, बताओ क्या बोलेगा भाज्य? अच्छा पहले सम संख्या, सम संख्या बोलो, किसको बोलते हैं? हाँ, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए ना रे, जैसे 2 4 6 8 10 मतलब 12 14 ऐसे डॉट डॉट डॉट, नहीं समझा? इसको बोलेंगे सम संख्या। सबको पता है न रे। अगर बोले हम विषम संख्या, तब ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे ना, क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। 2 से तो 1 भी नहीं कटता ना, अरे 3 भी नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, 7 भी नहीं कटता, 9 भी नहीं कटता, 11 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे बहुत सारा ना। इसको 2 से भाग देगा तो 1 शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 शेष, ठीक है। फिर भाज्य संख्या, इसका डिफिनेशन जो है तू लोग हमको बताओ। हम लिखवाने वाले नहीं है, मुंह जुबानी हम बोल देंगे, ठीक है। बोलो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो नंदनी बताएगी, बोलो किसको बोलते हैं भाज्य संख्या? बताओ, बोल। कुछ नहीं बोलो रेनी भा। देख लो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या, ऐसी जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। गौर करना मेरा बात, कम से कम कितना संख्या से? 3 संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब देखो कोई भी संख्या हो, वो 2 अंक से विभाजित निश्चित रूप से होता है। किससे किससे? एक से और अपने आप से। जैसे यहाँ 4 लिए हम, क्या लिए हैं? 4। तो 4 देखो 1 से तो कटेगा 4 घर में, पहला 1 कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 चौका 4, देखो कट गया। अब यही 4 को अगर हम 4 से भी डिवाइड करें तो देखो कट रहा है, कितना घर में? 1 घर में कट रहा था। तो सभी संख्याएं एक और अपने आप से कटता है। इसके अतिरिक्त एक और संख्या से कम कटना चाहिए, कम से कम एक और, ज्यादा जितना हो चलेगा, ठीक है। कम से कम एक और संख्या से। देखो 4 एक और संख्या से कट रहा है, किससे? 2 दूना 4, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। बात समझ में आया कि नहीं? जो कम से कम 3 संख्या, देखो कटा ना, कम से कम 3 संख्या। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। या फिर जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, तथा एक और अन्य संख्या से कम एक और अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब दिमाग में आता होगा 2 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बोलो क्यों? 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसके अतिरिक्त किसी से करता है नहीं। अगर बोलेगा क्वेश्चन, अगर बोल दे टिकमरिया में, अगर तुम लोग का क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होता है, वो केवल 2 संख्या, अभी बताएंगे। जो केवल 2 संख्या से कटेगा उसको क्या बोलेंगे? तो सबसे छोटी होगी यार, तो ये बोला 1 से और 6 से तो कटवे करेगा, उसके अतिरिक्त 2 से भी कटेगा, 2 3 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो ये भी 1 2 4 8 से भी 4 संख्या से कट रहा है, कम से कम तो 3 से कटा ना। मतलब एक और अपने आप को छोड़ के किसी और संख्या से कटे तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, ठीक है। जस्ट थोड़ा अलग रहेगा अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे?
अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो सिर्फ दो संख्या से कटे, ठीक है। जैसे 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 3 से कटता है, ठीक है। हाँ, फिर हो जाएगा 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, फिर 19, ऐसे ही होगा, फिर 23। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक और अपने आप को छोड़ के किसी से नहीं कटेगा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो इसको बोलेंगे कौन चीज? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। हम लोग जो है, इधर देखो, हम लोग जो है पूर्णांक भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक संख्या। बताओ, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पता किसी को? पूर्णांक किसको बोलते हैं? याद रखना। अरे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब सब इधर, ये जितना पूर्ण संख्या में सब, प्लस में माइनस वाला भी, -1, -2, -3, समझ रहा ना? -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, ठीक है, और 0 भी, सभी मिला के क्या हो गया? पूर्णांक। इसमें 2 प्रकार है, ठीक है। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। अरे प्लस वाला धनात्मक, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया इधर, क्या कौन सा हो गया बोलो तो? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हम अगर बोले कि 0 बड़ा कि -1 बड़ा, तो क्या होगा आंसर? 0 बड़ा होगा। माइनस वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, माइनस वाला जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। ये बढ़ते क्रम में है, इधर घटते क्रम में है। बात समझ में आया कि नहीं? ये दोनों में अगर बोले कि कौन बड़ा, तो -2 बड़ा, ये बड़ा नहीं हो सकता कभी। बात समझ में आया कि नहीं? चलो, ये समझ में आ गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ परमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या। परमेय संख्या। गौर से देखो, हम डिफिनेशन लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है। किसको बोलेंगे? ऐसा संख्या, देख लो, ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या कहलाता है? उसे परमेय संख्या कहते हैं। देखो, लग रहा है कैसे कैसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कितना आसान है, गौर करो, ठीक है। गौर करो, मान लो 1/2 लिखे। कितना लिखे? 1/2। फेंको, 1/2 मान लो 2 लिखे, तो 1/2 मतलब ऊपर वाला समझो क्या है? P, और नीचे वाला समझो Q है। P का मान 1 है, Q का मान, तो ऐसा संख्या जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P बटे मतलब समझ रहा है, ऊपर और नीचे, भिन्न और, अरे भिन्न में अंश और हर के रूप में ना। हाँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, इसमें लिख सके, उसको क्या बोलते हैं बोलो तो? क्या बोलते हैं उसको? परमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है कि जो P और Q मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जो होगा वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब ये संख्या है, ठीक है। ये संख्या मतलब क्या? ये प्लस वाला भी और ये माइनस वाला भी, मतलब प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी, ठीक है। यहाँ दोनों प्लस वाला है, क्या पूर्णांक है कि नहीं? प्लस वाला है। अगर हम लिखे -3/4, तो ये भी है, देखो ये 3 भी है यहाँ, है कि नहीं? 4 भी है, इधर बहुत सारा है, इधर भी बहुत सारा। सिर्फ 3 लिखे तो ये भी है। इसके सबके नीचे 1 रहता, पता कि नहीं? P का मान है कितना? 3, और Q का मान कितना है? 1 है, परमेय संख्या है, ठीक है। सिर्फ अगर 4 लिखे ये भी ऐसे, इसके भी नीचे 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर 0 लिखे ये भी परमेय संख्या है। बोलो क्यों? 9th में 1.1 का पहला क्वेश्चन यही था, नहीं समझा? 9th में पढ़ा था ना, ठीक है। क्या क्या 0 एक परमेय संख्या है? यही था। तो देखो 0/1 यहाँ भी लिख दिए। P का मान है कितना? 0। Q का मान कितना है? 1। तो देखो 0 नहीं है इसमें, 1 नहीं है। अब एक और कंडीशन क्या? Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर में 0 है तो चलेगा,
नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाता तो उसका मान नहीं निकलता, अपरिभाषित हो जाता वो, ठीक है, मतलब इन्फिनेटिव, इसका मान नहीं निकलता, इसीलिए सिर्फ ये कंडीशन होना नहीं चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसे भी रहेगा √4 है मान लो, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है ना 2, तो ये भी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जस्ट थोड़ा अपोजिट क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे डायरेक्ट लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या पूरा हो गया कौन चीज, यहां लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में हो गया √2, √3, √5, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका देखो वर्गमूल निकल गया तो परमेय हो गया, वर्गमूल निकल गया P/Q के रूप में हो गया ना, तो इसका नहीं निकला तो परमेय। और वास्तविक संख्या जो कहते हैं हम लोग, जो अभी पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, वास्तविक जो संख्या होता है, वास्तविक संख्या परमेय भी रहता है इसमें और अपरमेय भी। तो परमेय में तो सब आ गया, देख लो, बट्टे माइनस में प्लस सब आ गया, ठीक है, और अपरमेय में देखो रूट वाला भी आ गया, मतलब सब हुआ कि नहीं हुआ, तो सब हो सकता है इसमें, ठीक है, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, तो सब हो सकता है इसमें रेशनल नंबर में, ठीक है, परमेय संख्या भी और कोई दिक्कत। तब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन चीज, वास्तविक संख्या, इसको देखते हैं, ठीक। देखो इसमें एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रश्नावली कितना, अरे प्रश्नावली बोलो, एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर, ठीक है, क्या नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है ये समझो थोड़ा, ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। गौर करो, कोई भी संख्या को भाग दो, ऐसे देखो, मान लो 14 है या फिर 10 लो, 10 से हम लोग भाग दे रहे हैं, किसको दिए, एक संख्या को दे दिए, भाग इसको दो, 10 सत्ते या 9 बच्चा, फिर 4 उतारे, 10 नाम, फिर यहाँ 4, ठीक है। तो याद करो हम लोग जो है इसको क्या बोलते थे, भाज्य बोलते थे, क्या बोलते थे, भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक। तो ये इतना घर में, मतलब ये इतना घर अगर पढ़े तो ये शेष बच गया, कहने का मतलब ये है कि इतना बराबर होगा इतना गुणे इतना प्लस इतना। बच्चा क्लास में तुम लोग पढ़ा, याद करो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ आधा है रे बुतरू क्लास वाला, आधा है ना, इसी को जो है बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। सबको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको यहाँ शॉर्ट में जब हम लिखेंगे ना तो इसको ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये, इसको लिख देंगे B, इसको लिख देंगे Q, ठीक है, प्लस इसको लिख देंगे R। समझ आया कि नहीं आया, इस रूप में लिख देंगे, यही होगा क्या होगा बोलो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब कैसे होगा देखो, ठीक है, कनेक्शन है ना, देखो सबसे पहला क्या है निभा बोल, 1 नंबर, 1 नंबर क्या है, 135 और 200, यही ना है, तो भाग देना है। जब यूक्लिड एल्गोरिथम के नियम से बनाए तो भाग तो देना पड़ेगा ना, ऐसे दूसरा भी नियम है, हम बताएंगे आगे, ठीक है, तो भाग देना पड़ेगा। 135 को भाग दिए हैं सबसे पहले 225 से, गौर करना कैसे बनाते हैं, ठीक है, कितना घर, 2 घर में हमको लगता है 225 से ज्यादा हो जाएगा, एक घर पड़ेगा, कितना घर में, एक घर में पड़े 135। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, यहां से पहचान लिए 12 में कहते 3 गया तो 9 बचा, इतना हुआ। हम यहाँ बना के भी चलते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, ये बराबर BQ प्लस R, यही ना है। तो देखो भाज्य ये वाला है, कितना है भाज्य, 225 बराबर भाजक, यहाँ भाजक नहीं लिखते हैं ये, अभी बताना तुम लोगों को, 135 गुने Q, Q कितना है, 1 है, प्लस R शेषफल, रिमाइंडर कितना है 90, ये लिख दिए, ठीक है। अभी आंसर नहीं हुआ है,
अभी आंसर, इसको आगे बढ़ाओ, अब ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य ना रे, यहां लाके इसको क्या कर देना, उतार देना, फिर ये घर पढ़ेंगे, कितना बचा 45। अब ये टर्म को फिर लिखो ये, ठीक है। अब भाज्य क्या है 135 है कि नहीं है, इक्वल टू 90 गुने 1 प्लस कितना 45, अभी भी नहीं निकला, ठीक है। इसको जो है और यहां लाके 90 उतार दो, इसको 2 घर में, देखो अब कट गया पूरा पूरी, जब तक पूरा पूरी कटे नहीं तब तक भाग देते रहे, बच्चा क्लास में पढ़ा ना तो लोग इस तरह, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 90 यहां लिए, फिर यहां लिए 45 गुने 2 प्लस कितना 0, कितना बचा 0। तो HCF किसका तो 135 का और 225 का कितना आया, तो ये जो लास्ट जिससे कटता है ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। तुम ये एग्जाम में बनाओ सही है, लेकिन ये भी कर लेगा तो और अच्छा है, क्यों करके यही ना देखे हैं हम, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। बात समझ में आया, 1 नंबर हो गया, ठीक है। 2 नंबर क्या है बोलो तो, क्या 2 नंबर कितना 2 नंबर 196 है, 196 और 38 220, ये 2 नंबर है ना, ठीक है। तो बस वही करो, 196 को भाग दो कितना 38 220 घर में, ठीक है। भाग देंगे, इसको क्या करेंगे भाग देंगे, तो कैसे भाग देंगे रे बाबू लोग, देखो भाग दो 196 दूनी, देखो पहले 3 अंक तक देखें, कहा कि 2 अंक तो छोटा हो रहा था ना, 3 अंक में देखे तो पता चला कि जब इसको 2 से गुना किया तो इससे ज्यादा हो जाता, तो एक बार गुना करेंगे, ठीक है। 196, अब घटाओ यहाँ से पेचा 12 में 6 गया कितना बचा, फिर 6, यहाँ बचा 7, कितना बचा रे 7 में 9 नहीं जाएगा, यहाँ से पेचा लो 17 में 9 गया तो 8, यहाँ बचा 1, कितना बचा, इतना बचा ना बचा। अब देखो फिर इसके बाद ये अंक उतारेंगे, भाग यही ना है, पूरा पहले भाग देंगे तब ना आगे बढ़ेंगे, तब ना उतारेंगे, ठीक है। तो इतना आया, नहीं जा रहा, अब इसको किससे गुना करेंगे, इसके करीब आएगा, लगभग 9 से करना पड़ेगा, किससे 9 से, 9 छक 54 के 4, तो लोग देख लेना करके, 9 9 81 और 5 कितना हुआ 81 5 86, 86 के 6 हाथ बाकी 8, 9 1 9 और 8 17, कितना हुआ 17, ठीक है। अब हटाओ इसको, यहां से पहचान लिया 12 हो गया, 12 में 4 गया, कितना बचा 8 बचा, यहां बचा 9, यहां से पहचान लिया 19 में 6 गया तो सॉरी यहां बचा 5, यहां से पहचान लिए 15, एक स्टेप बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ बचा कितना 15 में 6 गया तो 9 2 9, यही 9 बोल दिए थे, ठीक है। यहाँ जो है कुछ नहीं, 0 0 बचा, इसके बाद फिर यहाँ 0, ठीक है, फिर 0, ये 5 घर में कट जाएगा, कितना घर में, इसको 5 से गुणा करो 980 आएगा, देखो कट गया। अब जो है ये एक ही वो है जो भाग दिया, एक बार दिए है इसको, ठीक है, और कट गया, मतलब यहाँ जब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन क्या रे एल्गोरिथम से ना रे, ये बराबर BQ प्लस R, तो कितना है भाज्य देखो तो 3 8 2 2 0 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, HCF ब्रैकेट में लिख सकते हैं इतना, ये दोनों, ठीक है, बराबर कितना हो गया, लास्ट किससे कटा, इसी से ना कट गया, एक के बार में आंसर मिल गया, ठीक है। या फिर गड़बड़ाओ नहीं, या फिर तो इसको पहले भाग देंगे, गड़बड़ाना नहीं, ये अलग अलग नहीं किए, कुछ उतारे हैं क्या, एक के बार में हो गया, तुम डायरेक्ट 195 याद रख सकता है, 195 घर में ये कट जाएगा। सवाल अगर ये रहेगा तो 195 घर लिखना, यही लिख देना और यहाँ काट देना, नहीं समझ में आया, तो कौन रहे, ये डायरेक्ट आ जाएगा 195 घर में कितना 0, कट गया, एक के बार में हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, 1% 9% मिटा दें, 1% दिक्कत होगा बोलना तो लोग क्या रे प्रीति, सही बोला कि नहीं, चलो बढ़िया बात है। एक और है, बोलो क्या है,
3 नंबर 800 और 200। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा से छोटा भाग दिया था क्या? ना ना, छोटा से ही बड़ा को देना, ठीक है। 255 को भाग देंगे 867, 2 भाग, यही ना सवाल है, छोटा वाला से बड़ा वाला भाग। तो देखो तो 4 घर में इससे निश्चित रूप से ज्यादा हो जाएगा, 3 घर होगा, ठीक है। 3 घर में 3 5 15 के 5, 3 5 15 16 के 6, 3 दूना 6 और हाथ में 1 बचा था 7, यहाँ घटाओ, इतना बचा। लिखो ये स्टेप लिख दो। 867 लिए तो 867 लिए इतना गुने इतना प्लस इतना ना रे, 255 गुने 3 प्लस 102 लिख दिए। अब फिर देखो ये भागा कंप्लीट हो गया है। अब भागा इसको फिर लाके उतारना ना रे, 200, 2 घर में 200 कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? घटाओ इसको, 51, भागा कंप्लीट, फिर कंप्लीट हो गया। ये फिर लिखो 255 इतना गुने इतना प्लस इतना ना रे, 102 गुने 2 प्लस 51। अब देखो फिर से दो 100 क्या घर में कट गया, कटा कि नहीं कटा? 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, HCF इतना लिख दो। 867 और 255 बराबर क्या हो गया? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ना इसको, बहुत बढ़िया। यस हाँ, निभा देखो उतार नहीं पा रही है, इसीलिए जो है गौशाला है। कितना डंटा रे? रुको जा रहा है अभी। देखो जितना सिद्ध करने वाला सवाल है हम एक ही बार में बता देंगे, ठीक है। बिना सिद्ध करने वाला सिर्फ अभी बता रहे हैं, ठीक। ये देखो 3 नंबर बिना सिद्ध करने वाला है, 3 हला नहीं करो, हाँ हाँ बता देंगे बाद में एक ही बार में। ये 3 नंबर जो 216 सदस्य वाला नहीं है और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ये वाला सवाल। इसको क्या करना तुम लोग, क्या करना 32 को 616 से क्या कर देना, 900 कर देना, आंसर आ जाएगा। काहे हल्ला कर रहा है, ठीक है। इसका 900 कर दो आंसर हो जाएगा। तो ये को छोड़ देते हैं, बना लेगा ना, बना दे घर में बना ले। अच्छा चलो 32 दुना कितना होता है कर देते हैं, 32 दुना ज्यादा हो जाता है इससे ना, तो 32 एक 32 यहाँ से पहचान लिया, 11 में 2 गया तो 9 बचा ना रे, यहाँ बचा 2, उतार दो। अब अगर 9 घर से लेंगे, 9 दूना 18 के 8, 9 तिया 27 28, चलो 9 घर में लो, 9 दूना 18 के 8, 9 तिया 27 27 और 1 28, कितना हुआ यहाँ 8 बचा। अब जो है इसको उतारना लाके, ठीक है, 8 चौक 32, इसका 900 क्या हो जाएगा बोलो तो 8 हो जाएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन से बोलेगा तो करके लिखना, ठीक है, 8 आंसर, ठीक है। जो सिद्ध करने वाला है वो एक के बारे में बता देंगे, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं? नीचे देखो बहुत सारा सिद्ध करने वाला, एक के बारे में बता देंगे। देखो ये सब जैसे कि 2 है 4 है 5 बहुत आसान है, बता देंगे के बारे में। अभी तत्काल में जो है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर जो है 6, एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। क्या है, 2 संख्या है, एक 6 है और एक 20 है, 6 और 20 है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो अभी तक तो ये एगो हम लोग एचसीएफ और एचसीएफ निकालने का तरीका सीखे यूक्लिड विभाजन। अब है अभाज्य गुणनखंड विधि। किसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि? 1 नंबरिया में भी आएगा, बताएंगे वो टाइम में। सिर्फ तुमको दे देगा कोई एक संख्या, जैसे 20 दे दिया, बोलेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 20 का अभाज्य मतलब इसको छोटा करके लिखना है तुमको। सबसे पहले किससे कट रहा है, 2 से, फिर किससे कट रहा है, फिर 2 से, तो इसको 20 को लिख देंगे हम लोग। 20 को क्या लिख देंगे, 20 को लिख देंगे 2 गुने 5। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही 6 को, ऐसा पहले इसी को लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। इसी प्रकार 6 को, तो 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को करेंगे तो करके दिखा देते हैं, 2 से 3
ठीक है, तो 6 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, सोचो 6 को क्या हो गया, तो 2 गुने 3, ये अभाज्य गुणनखंड यही है, मतलब इतना कर लेंगे, ये वाला लिख देंगे, इसका सिर्फ पूछेगा इतना कर लेंगे, ये वाला लिख देंगे, ठीक है। अब ये विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर, यही ना, देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, HCF बराबर, ठीक है। अरे एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है तुम लोग को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अरे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, किसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, बहुत कोई तो ये भी नहीं जानता है, कोई नहीं, हम बताएं, ठीक है। महत्तम समावर्तक किसको बोलते हैं, एलसीएम मतलब लॉस लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लॉस लघुत्तम समावर्तक किसको बोलते हैं, डिफिनेशन पता है नहीं, देखो ये बता देते उसके बाद डिफिनेशन भी बता देते, ठीक है। देखो एचसीएफ कैसे बना, तो जो दोनों में रहेगा, जो दोनों में मिलेगा, ठीक है, वो दोनों में से ये को लिख देंगे हम लोग, लिख दिए, ये दोनों में है क्या कुछ नहीं है, तो बस यही हो गया तुम्हारा आंसर। अब एलसीएम, अब क्या एलसीएम, ये 2 को लिख देंगे, पहले लिख दिए, अब जो छूट गया वो छूट गया, ये ले लिया ना पहले, इसके बदले में ये 2 ले लिए ना, अब मतलब 900 को ले लेना, बाद में किसी छूट गया उसको ले लेंगे, 2 फिर क्या छूटा 5, फिर क्या छूटा 3, 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60। देखो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ किसको बोलते हैं, हम लोग लॉस ऑफ पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं है कि बोलते किसको है, थोड़ा समझो। लॉस ऑफ जैसे कि मान लो 8 4 इसका लॉस ऑफ दे दिया तुमको, तो कैसे हम लोग करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं, ऐसे भी निकलता है, ऐसे नहीं निकलता लॉस ऑफ, ठीक है। 2 1 तो बोलेंगे लॉस ऑफ माने एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना बराबर कितना हो गया 8, यही ना, ऐसे नहीं बनाते हैं। आखिर ये है क्या, देखो इसका डिफिनेशन लॉस ऑफ का पहले समझो, लॉस ऑफ ये दोनों का लॉस ऑफ बनाना है, 8 और 4 का, यहां है तुम्हारा 6 का और 20 का, देखो 6 और 20 का लॉस ऑफ कितना है 60, देखो गौर करना, वह छोटी से छोटी संख्या, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, वह छोटी से छोटी, तो लोग जो है लिख भी लेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरी कट जाए, मतलब इससे भी कटे और लेकिन सबसे छोटा, बात समझ में आया कि नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्या या फिर 3 गो जैगो है, दोनों से या फिर तीनों से क्या हो जाए पूरा पूरी कट जाए, जैगो संख्या दी है उसको बोलते हैं कौन चीज, उसका एलसीएम। देखो ये 8 ही सबसे छोटा है जो यखरोस कटेगा, और देखो 4 दूनी 8 एक का, अब यहां आया कितना, ये 60 सबसे छोटा संख्या है जो यखरोस कटेगा और यखरोस कटेगा। आना बोलेगा मास्टर 6 करता है, 6 इससे करता है, इससे कहां करता है, अब बोलेगा अरे 20 भी करता है मास्टर, तब 20 इससे करता है, इससे करता है क्या, नहीं करता। मान लो 30 लेंगे, 30 इससे करता है, इससे करता है क्या, मतलब दोनों से कटने वाला सबसे छोटा जो संख्या है वो कितना है, अब इससे 2 गुना करते जाओ 3 गुना करते जाओ सब कटेगा, लेकिन सबसे छोटा यही है जो दोनों से कटेगा, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ, लघुत्तम समावर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तन, अरे ये किसको बोलते हैं एचसीएफ, ये किसी को पता है, हम जब शुरू दिन क्लास लिए थे तो बताए थे, ऐसा नहीं है कि बताएं नहीं है, किसको बोलते हैं, वह सुनो वह बड़ा से बड़ा संख्या, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों संख्या को क्या करे विभाजित करे, क्या करे विभाजित, सबसे बड़ा संख्या यही होगा जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, अगर कोई नहीं होता तो एक हो जाता, क्योंकि एक सबको काटता है, अगर मौसम में कुछ नहीं आया तो ये काटता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, मतलब सबसे बड़ा संख्या यही है, सबसे बड़ा संख्या यही है जो इसको भी काटेगा और इसका भी। लॉस और मौसा का डिफिनेशन तो बहुत कोई जानबे नहीं करता है, अरे बढ़िया आदमी नहीं जानता है, स्टूडेंट छोड़ो, हमको लगता है बहुत मास्टर भी नहीं जानता है, नहीं समझा। मौसा का डिफिनेशन यही है, क्या है एचसीएफ का डिफिनेशन क्या है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दी हुई संख्याओं को
विभाजित करे। मतलब ये सबसे बड़ा है जो इसको भी काटेगा और इससे बड़ा करके देखो, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा। करो, अच्छा मान लो 5 इसको काट देते, इसको कहां काटता है, सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, हम लोग आगे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, एक और बात इसी में थोड़ा बता देते हैं, याद रखना तुम लोग कि जो दो संख्या है, दो संख्याओं मतलब जो भी दिया हुआ संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल जो होता है वो ये दो संख्या का जो एचसीएफ है, ठीक है, और एलसीएम इसके गुणनफल के बराबर है। इसको अगर हम ये माने और इसको अगर बी माने, इसको ये इसको बी, तो ये जो है ये गुने बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। ठीक है, ये फार्मूला के तौर पर तुम याद रखना। अब बोलेगा मास्टर प्रूफ करके दिखाइए। देखो प्रूफ तो अभी बहुत सारा करना है, तो यहाँ भी कर लो, ये दोनों को गुना करो, 6 दूना 12 120 होगा। और यहाँ देखो ये दोनों को गुना करो, 60 दूना 120 हुआ कि नहीं हुआ। ये इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर दो संख्या दिया हुआ है, अगर एचसीएफ दिया एलसीएम ने दिया तो ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर दो को एचसीएफ और एलसीएम ही दे दिया है, ये दोनों में से कोई नहीं दिया है, फिर भी ये फॉर्मूला, मतलब ये चारों में से जो कोई गायब रहेगा, जो कोई गायब रहेगा, ये फार्मूला का उपयोग करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन चारों में से एक को गायब होना चाहिए। ठीक है, 3 को दिया रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। मतलब ये दोनों है, ये नहीं दिया, ये दिया है, तो ये गुना में भागा में आ जाएगा, भाग दे देंगे इसको, परात के निकल जाएगा। ये दोनों में से कोई, अब यही देख लो, ये दोनों संख्या है 6 गुना 20। अब मान लो एचसीएफ तुमको पता है कितना है 2, एलसीएम पता नहीं है, तो जो गुना में है वो भागा में आ जाएगा, 2 नीचे आ गया, 2 तिया 6, 3 दूना 4, देखो 60 है ना आंसर। देखो मान लो सपोज करो ये नहीं पता तुमको, ये नहीं पता, यही पता 60, तो ये ले लो, तो एचसीएफ गुना में है, वो भागा में आ गया। देखो ये गुना में है ना रे, अरे एलसीएम दिया हुआ तो भागा में आ गया, तो इसको काटो, 1 0 1 0 खत्म, 6 6 खत्म, देखो 2 आया कि नहीं आया, तो ये ना था, तो है ना 2, तो कोई भी संख्या आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब मान लो यही सब दोनों रहेगा, 60 गुने 2, ये 2 और ये 60 दे दिए, ये दोनों में से को पता 6 पता है, तो ये गुना वाला जो है ये इसलिए बी बराबर जो गुना में रहेगा कहां चलाएगा, भागा में, 6 आ जाएगा, 10 घर में कटा, 10 दूना कितना हो गया 20, देखो आया, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चल आगे देख, एग्जाम्पल हो रहा है क्या, एग्जाम्पल है पूरा एग्जाम्पल है। चलो को 7 भी देख लेते हैं। ठीक है, अपनों बनाना है। एग्जाम्पल नंबर एगो 96 और एगो 400, ये दो संख्या है, ये दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों वही बात है। ठीक है, तो दोनों ज्ञात करना है, तो चलो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर दो। वैसे हम जो यूक्लिड विभाजन बताएं उसमें सिर्फ एक एचसीएफ निकलता है। ठीक है, चलो इसको कटाओ, किसे कटेगा बाबू लोग, 2 से, सबसे छोटा से पहले काटना है। ठीक है, बोलो कितना घर में कटा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 2 से 2 से 2 से 2 से 404 का बोलो, 2 से 202, फिर 2 से, किसी से कटेगा, अब नहीं कटेगा, ना कटेगा क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, सबको लिख दिए, इसको फिर गुना करेंगे यही होगा। ठीक है, अब 404 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 101 एचसीएफ, देखो 2 और 2 मिला रे, तो 2 दूना कितना हो गया, बोलो एलसीएम कितना होगा, ये 4 लिख दो, और जो बच गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, सबको गुना कर दो, आंसर दिखा था किसी को, चलो एग्जाम्पल कितना है सब बताइए देते। 8 भी है क्या, 8 भी है, धीरे तेरा रफ्तार काहे बढ़ जाता है,
एग्जाम्पल नंबर 6 8 तीन संख्या यहाँ 6, उसके बाद रे 72, फिर 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, 2 तिया 72 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, 36 घर में पहले, 18 घर में, 9 घर में, 3 हुआ। और फिर 120 को तोड़ो, 2 से 60 घर में, 2 से 30 घर में, अरे 2 से कटा क्या घर में, फिर 3 से कटा, 3 पचे 15। अच्छा 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। कयास मारने खाया थे लोग, न पढ़ना बाहर जाओ सुअर सब। 120 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5, ठीक है। अब HCF तो तीनों में देखना है, ठीक है। तो देखो इसे कर दिए, ठीक है 2, अब 3 भी मिल गया, देखो मिला ना, चलो 3 भी 3 दुना करना हो गया। एलसीएम क्या करेंगे, पहले ये 6 लिखेंगे, अब जो बचा उसको लिख दे, 3 दुना 6, 6 दुना 12, अब 5 दुना 10 दुना 20, सबको गुना करने पर कितना होगा, कितना होगा रे 360, ठीक है। देख लेना तुम लोग। अब एक्सरसाइज पर आओ। देखो एक नंबरिया में ये जो एक नंबर है ना बहुत पूछता है, ठीक है, और बहुत सारा सवाल रहेगा। जब हम फिर से एक नंबरिया बताएंगे तो बढ़िया से बताएंगे, अभी सिर्फ किताब बोलना, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्या नंबर, एक नंबर 140 को अभाज्य गुणनखंड ऐसे देगा एक नंबर, या में पहले तो बहुत देता था, अभी कैसे देगा, इसमें और कुछ चेंजिंग करके देता है। क्या देता है चेंजिंग करके, ये भी बताने की कोशिश करेंगे हम, थोड़ा देखो, ठीक है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे देगा तो इसको करो। 140 को कैसे करेंगे, 140 को पहले 2 से 70 घर में, फिर 2 से 35 घर में, फिर 5 से ना रे, समझ में आ रहा ना। तो 140 को हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, पावर 1 1 है ना दोनों में, तो 2 पर पावर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। बहुत हार्ड क्वेश्चन देता है, क्या देता है देखो, इसी क्वेश्चन को तुमको घुमा के दे देगा। यदि 140 बराबर, ठीक है 2 पर पावर x, ठीक है, गुने 5 गुने 7 है, तो x का मान याद कीजिए। देखो x का मान कितना है, ये करके देख के तुम लिख सकते हैं, लिख पाएगी कि नहीं, समझ में आला क्या रे, आया समझ में। तो x का मान कितना होगा, यहाँ पावर कितना होगा 2, देखो यहाँ बना ही दिए, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा इस तरह आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा नंबर 156 है, 156 को तोड़ो, 156 को 2 से तोड़े तो कितना घर में कटा, 2 7 14 2 8 16, 2 से फिर 2 3 6 2 नाम, अरे 3 से 13 घर में, ठीक है। तो ये 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या फिर 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। इसमें भी x अगर उस तरह देगा तो यही आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर बोलो, 38 25। तो लोग बताओ हमको किससे किससे कटेगा, बताओ ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 3 से कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। देखो यहां देखो ई जगह पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब भी कटेगा 2 से, ठीक है। सबका रूल है, अगर बोलेगा तो बाद में बता देंगे, अभी नहीं। 3 से काटो इसको, 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15, ठीक है। अब फिर 3 से कट रहा, काटो। अब ये नहीं बोलना कि हमको कैसे पता चल जाता है, काटो तो पहले 2 से नहीं काटा तब ना 3 से गए, अब 3 के बाद फिर 3 ही देखना, नहीं करने लगेगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 3 से 3 चौक 12 3 2 6 3 5
15। अब फिर से देखो 3 से देख के देखो, नहीं कटेगा, ठीक है। अब 4 से, तो 4 से कटबे नहीं करेगा। 4 से कटने का रूल है, ये अंतिम 2 अंक अगर कट जाए ना तो कट जाता है, ठीक है। देखो नहीं कट रहा, 25 है, तो 5 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे? अब 5 से कटने का भी रूल है कि यहाँ एक 0 रहेगा और 5 रहेगा तबे कटेगा। बस समझ में? सबका अपना अपना रूल है। तू लोग अभी रूल नहीं सीखना है, तू लोग उसे कटाते चलो, ठीक है। बहुत टाइम रहता है एग्जाम में। 5 से कटा, 5 या 40, 5 है तो 5 से फिर कटेगा। 5 का 5, 5 7 35, ठीक है। अब हम 38 25 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, या फिर 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17। यहां भी तुमको कोई भी चीज पर पावर दे देगा x, और तुमको पूछ सकता क्वेश्चन, ठीक है। दिक्कत है तो हो गया इतना। और बचा है इसमें ना, बचा रे, क्या को बचा है? दुगो और है। देखो क्या है दुगो, देखो कम से कम देखो किससे किससे कटता है। 505 है, क्या बोला रे? 5005, ठीक है। कितना है? 5005, ठीक। अब इसको कटाओ, किससे कटाएंगे? सबसे पहले तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा के देखो तो 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से तो जरूर कटेगा। 5 से 5 का 5 0 0 5 का 5। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा। चलो कटाओ 7 से। 7 का 7, 3 बचा। 7 चौक 28, 7 या 21। और कटेगा? किससे कटेगा? बोल। चलो 11 से कट रहा है। 11 का 11, 11 33। तो 5005 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। 7 4 2 9, इसको भी काटा के लिखना है। तब बताओ किससे कटेगा? बोलो किससे कटेगा? बोलो किससे कटेगा? बोलो, दिमाग लगा दो। 17 से कटेगा डायरेक्ट, ठीक है। किससे कटेगा? 17 से। कितना घर में कटेगा? 437 घर में। भागा देते रहना, ठीक है। अब फिर किससे कटेगा? 29 से। 19 से। कितना घर में? 23 घर में। तो 74 29 को 17 गुने 19 गुने 23 लिख दिए। कोई दिक्कत है? मिटा दे। अरे कैसे बना, समझ में आया ना? अब पीछे वाला हल्ला कर रहा है, तू लोग पीछे वाला हल्ला कर रहा है। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, जाए अभी। सर आपको बोले तो पानी क्या बोले सर? देखो यहाँ 2 नंबर, क्या नंबर? गौर करो यहाँ बढ़िया से, ठीक है। गौर करो, 2 नंबर है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है कि नहीं। मतलब वो जो थोड़ी देर पहले बताया वो जांच भी लिखा है, ठीक है। पहले निकालो, उसके बाद जांच करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 26 और 91, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो हम निकालने बताएं कि नहीं बताएं? अब आज गुणनखंड विधि से 26 को किससे कटाएंगे? पहले 2 से। 13 घर में कटा, तो 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13। फिर 91 को कटाओ, किससे कटेगा? 7 से। किससे? 7 का 7, 7 या 21। चलो 91 को क्या लिखेंगे? 7 गुने। बोलो एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में वही ना, यही ना, दोनों मिला 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम क्या होगा? 13 लिखो, बाद बाकी जो बच गया उसको भी लिख दो ना। 7 दूनी 14, 14 42 के 2, 14 का 14, 14 15 16 17 18, 182। ये हो गया तुम्हारा आंसर।
और कुछ बोला है, जांच करने बोला है। क्या जांच करने कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर है या नहीं, वो लिखना है। जांच लिख दिया क्या, जांच। तो देखो दो संख्या 26 गुने 91 और HCF कितना निकला 13 और LCM कितना निकला 182। तो गुना करो 13 दूना 26 के 6 हाथ बाकी 2 2 बचा, 13 अठी 74 से 104 न रे। तो 104 और 2 कितना हुआ 106 के 6 हाथ बाकी 10, कितना बचा 13 1 13 और 10 कितना हो गया 23, इतना आया। इसको भी गुना करो रे बुतरू लोग, इतना आएगा, समझ रहा है ना। तो मतलब जांच हो गया, करके देख ले, ठीक है। इतना आया, दोनों बराबर आया ना, तो सही है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत क्या है? 2 नंबर बोलो। 510 और 92, यही ना है। 510 और 92। 510 को तोड़ो, 2 से कटाओ पहले, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा आप नहीं कटेगा। 3 से देखो, 3 8 24 3 50, हाँ 3 से 3 7 3 8 24 3 5 और 3 से अब कटाओ नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 से कटा दो, 5 का 5 5 7 35, मैंने 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 92। 2 से कटाओ कितना बचा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23 घर में, कितना घर में 23 घर में। तो 92 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। HCF SCF दोनों में जो मिलेगा, क्या को मिला 2 रे, ये के को तो मिला, हो गया, ठीक है। LCM ये 2 लिख दो, 12 की जो बच गया सबको लिख दो। 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुना 23, इसको गुना करके बताओ कितना होगा, तुरंत बोलो। 460 23 460। अब जांच भी करना है तो कर लो जांच, लिख देते हैं यहाँ जांच, ठीक है। ये गुना बी बराबर HCF गुना LCM, 2 गुना है तो 510 गुना 92 ना रे, बराबर HCF का मान 2 और LCM का मान 23 46। इसको गुना करो, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, इसको भी गुना करो, यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, हो गया जांच। अरे इस समय मंत्र मारना है क्या, बोलो अगला, बोलो अगला, बोलो 303 नंबर ना, 336 और 54। 336 तोड़ो इसको, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 और 2 से फिर काटो, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से काटो, 4 2 42, फिर 2 से कटेगा 21 घर में, 3 से 3 7 21। तो 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 को करो, 54 को क्या लिखेंगे 2 से 27 घर में, अब 3 से 3 नाम, अब फिर 3 से 3 तिया, तो 54 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना। HCF कितना होगा, जो दोनों में मिला, एगो 2 मिला और एगो 3 मिला, तो 6 हो गया। और LCM कितना होगा, ये 6 लिख दो, बाद बाकी जो बचा 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56 और 3 तिया बोल रहे नहीं, भाग गुना करके कितना, हाँ 30 24 30 24, ठीक है। निभाग गुना करने में बहुत एक्टर है, मने मन गुना कर लेती है, ठीक है। चलो ये का मान जो है कितना है 336, और बी का मान कितना है 54। बोलो HCF का मान कितना आया 6 और LCM का मान कितना आया 30 24। बहन नहीं, भाई नहीं,
बहन से इतना नफरत, गधा कहीं का, ये गोवर्धना नहीं सुधरेगा कभी। चलो देखो, आई इसको गुना करो, ठीक है। 6 चौक 24 के 4, हाथ बाकी 2, 6 दूना 18 और 2 कितना होगा 20 के 0, हाथ बाकी फिर 2, ठीक है। 6 0 0 हो गया, 2 बचा वो लिख दिए, 6 तिया 18। बाबू साहब ये भी उतने आएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत? एको कट्टी बेजोड़ बुतरू है तुम लोग। हम क्या बोले हैं? उपनाम किसी का मत बोलो। क्या बोलता है तू लोग? अभी जो है देखेगा, अभी जा है 3 नंबर बोलो। इसमें कोई भी विधि से बनाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं बोला है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम 3 को बोला, अभी एग्जांपल में नहीं बताए थे, एकदम पूरा जल्दी बनाते हैं। बोलो तो 1 नंबर क्या है? 12, 15 और 21। 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, 2 से 6 और 2 से 3। 15 को 3 5 15, 21 को 3 7 21। अरे 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 को लिख सकते हैं कितना? 3 गुना 5। 21 को लिख सकते हैं कितना? 3 गुना 7। HCF इक्वल टू कितना होगा जो दोनों मिला? क्या मिला? 3 गो नहीं मिला, 3 मिला, ठीक है। 3 और नहीं मिल रहा कुछ नहीं। एलसीएम बोलो, ये 3 लिखेंगे और जो बच गया 2 दूना 4, यार यहाँ बचा 5 गुना इसमें 7 ना रे, कितना हो गया देखो तो? 7 5 35, 35 चौका 140, चौका 3 42, 420। कितना आया? 420, ठीक है। बोलो तो 2 नंबर कितना है? 17 23 29। देख ले रे, 17 23 और 29, यही ना है। देखो 17 23 29 किसी से नहीं कटेगा। अच्छा किसी से नहीं कटेगा, 1 से तो कटेगा ना, 1 से तो सब कटता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1। अरे एलसीएम क्या होगा? सबको गुना कर दो, सबको गुना क्या 17 गुने 23 गुने 29 गुना करके लिख देना सर। कितना आंसर कितना है बोलो? 11,339, वही होगा, ठीक है। 3 नंबर बोलो, बोलो 3 नंबर सवाल क्या है? 8 9 और 25, 8 9 और 25, यही ना है। इसमें देखो चाहे इसको करके दिखाते हैं। 8 को करेगा तो 2, यही ना होगा। 9 को और 25 को, देखो सब तरह का सवाल देता है, इसीलिए जो किताब जो सेट किया है इतना जो है बेवकूफ थोड़ा है क्या, सब तरह का सवाल। अच्छा बोलो 8 को हम लोग जब लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। जब हम लोग 9 को लिखेंगे तो 3 गुना 3। 25 को जब लिखेंगे तो 5 गुना 5। क्या लिखेंगे? तो बोलो एचसीएफ कितना होगा? जो दोनों में गुना है, कुछ नहीं है गुना, तो 1 तो सब में गुना है, तो वही 1। अरे एलसीएम जो है, एलसीएम कितना होगा? सबको गुना कर दो। तो ये सबको गुना करो तुम, या फिर इसको करो, एक ही बात है। क्योंकि इसी को तोड़ के लिखे तो सबको गुना खाली कर दो। 8 गुने 9 गुना 25 हो जाएगा आंसर। समझ में आई रे? 4 नंबर ना रे, क्या नंबर होगा? क्या 4 नंबर? 4 नंबर, 4 नंबर दिया है HCF। HCF दिया है किसका किसका? 306 और 657 का 9 दिया है। कितना दिया है? फिर इसी का एलसीएम निकालना है। ये 2 तरीका से बनेगा, बोलो कौन कौन तरीका से बताओ? अरे एक ही संख्या है, अरे ये दोनों संख्या का एचसीएफ दिया है और दोनों संख्या भी दिया है। देख लो एलसीएम निकालना तो हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं। किससे? ये गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। याद आया? और नहीं तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, जो मिल जाएगा वो एचसीएफ, नहीं मिलेगा वो
एलसीएम और एचसीएफ भी उसमें गुना करते हैं, उस नियम से भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसी से हम बना देते हैं। ये दोनों संख्या कितना दिया हुआ है, 306 और 657, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है ना 9, और एलसीएम नहीं पता, इसीलिए एलसीएम बराबर बताओ, जो गुना में रहता भागा में आता कि नहीं आता, तो जगह 306 गुने 657 बट्टे 9 से काटो, कट जाएगा, ठीक है। 9 छक 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, इसको गुना कर दो आंसर। 306 गुना करने पर कितना आएगी बता रहे हैं नहीं भाग, गुना 10,300 22,000 सर। 22,338, इतना आंसर होगा, ठीक है। जैसे बनाएगा वैसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या सर, ये कोई दिक्कत है? चलो अच्छा, 1.3 में जो है वह सवाल जो जब हम सिद्ध करने वाला बताएंगे तो बता देंगे।